ये वुन श्योर उमा शरीफ जी दस्तखत मैच गसन कह ना पान वुचना अमिश यमन अथ आज मे वही 96 ईयर्स सो पता बंदूक बरदार जो इखवानी थे उन्होंने मुझे एफआईआर की बरसात ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उबाइर नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ बांडीपोरा। बात करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से कि मुझे एफआईआर की बरसात ना कीजिए। आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन मुझ पे एफआईआर लगाते हैं, जबकि बात सही होती है। करप्शन के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ। मसला है इनजस्टिस का, मसला है लैंड ग्रैबिंग का, मसला है मिसयूज पावर विद गन, मसला है करप्टेड ऑफिशियल्स का जो सपोर्ट करते हैं उन गुंडों को जिन्होंने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जमीनों पे कब्जा किया इलीगली और फ्रॉडुलेंटली। उसी पे आज मैं बात करूंगा। बात है काजीपुरा बांडीपुरा की, जहां पर 1990s में चंद लैंड ग्रैबिंग की है। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको बाय हुक और क्रुक वहां से निकाला गया, उसके बाद उनकी जमीनों पे कब्जा किया गया और बाय फोर्स, बाय फ्रॉडुलेंट एक्ट्स उनकी जमीनों को अपने नाम किया गया, जो कंप्लीटली फ्रॉड है। उसी पे मैं आज पर्दा फाश करूंगा। ये सर्वे नंबर है 1572, काजीपुरा बांडीपुरा में है ये, जो उमाश्री जी और उनके हस्बैंड सर्वनंदन जी के नाम है। सर्वनंदन जो थे वो इससे पहले प्रिंसिपल थे बांडीपुरा में। उन्होंने आधे बांडीपुरा को पढ़ाया। ये नहीं पढ़ाया कि आप किसी पे भी इनजस्टिस करो, ये नहीं पढ़ाया आप किसी जाली दस्तखत करो, ये नहीं पढ़ाया कि आप किसी की भी लैंड को ग्रैब करो बाय हुक और क्रुक। जबकि उन्होंने अच्छी तालीम दी थी इंसान बनने के लिए वहां की मुस्लिम और एज वेल एज हिंदू कम्युनिटी को। लेकिन रिटर्न में एक गुंडे ने क्या किया, उनकी जमीन पे कब्जा किया और इवन जाली दस्तखत बना के उनके 18 मरले पे कब्जा किया। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जो ये गुंडा है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जोन ऑफिस कोयल में है, सीनियर असिस्टेंट की पोजीशन में। सीनियर असिस्टेंट बंदूक बरदार था 90s में। उन्होंने एक सेल डीड बनाई, जो मेरे सामने हर एक डॉक्यूमेंट है, हर एक प्रूफ है। एक सेल डीड बनाई है। इवन अगर हम देखेंगे जो ये डिस्ट्रिक्ट कोड बांडीपुरा की बनी हुई है सेल डीड में तारीख पड़ी है 28 जनवरी 1999। लेकिन जब हम पता करते हैं, मैंने हर एक बंदे से पूछा, कहा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा तब बना नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट कोड कहां से आता? आप खुद देख लीजिए जाली कैसे है। डिस्ट्रिक्ट कोड 2007 में बना बांडीपुरा में, और उससे पहले वो सेल डीड दिखा रहे हैं जो मेरे सामने। आप खुद हैरत अंगेज है ये किस्सा, आप खुद देख लीजिए कितनी चोरियां करते हैं और कितने गपले हो रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने नीचे जो साइन किए हुए, मैं उमाश्री जी के घर गया, जबकि उमाश्री जी की डेथ हुई है 1999 में। और जो सर्वनंदन जी है, मैंने उनसे फोन पे बात की है। मैं जम्मू गया उनके घर, वहां से वो पूना में थे, मैंने फोन पे बात की। उन्होंने कहा जो ये हमारे दस्तखत है, ना ये मेरी वाइफ का दस्तखत है, ना ये मेरा अपना दस्तखत है। इस जैसा मिलता है लेकिन नहीं है। उसके बाद जो मैंने विटनेसेस दो देखे यहाँ पर, मोहम्मद शाबान मागरे हैं और मोहम्मद दिलावर खान है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों पढ़े लिखे नहीं है। और जब मैंने साइन चेक करवाए वहां के लोगों से पता किया तो वो साइन नहीं करते। आप इतना बड़ा फ्रॉड आप खुद देख लीजिए कि एक बुजुर्ग इंसान जो बेचारा 90s एज है उसकी जमीन को कैसे इस सीनियर असिस्टेंट ने कैसे हड़पा। 18 मरला लैंड है। आप खुद कन्वर्सेशन भी सुन सकते हो जो मैंने सर्वनंदन जी के साथ बात हुई। उनकी फैमिली मेंबर्स जो चंद थे जम्मू में, उनसे भी बात हुई। मैं इवन पूना जाना चाहता था उनका हक दिलाने के लिए। मेरी लड़ाई सिर्फ हक और ना हक की है। मैं इसमें कभी किसी से कोई एक पेनी भी नहीं लेता हूं। जबकि जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, आप लोगों को सैलरी मिलती है, तब भी आप जस्टिस नहीं कर पाते हो लोगों के साथ। और फिर उल्टा चोर कोतवाल को कोसे कि डॉक्टर बारी गलत कर रहा है, उस पे एफआईआर पे एफआईआर, जेल पे जेल। उसके बाद करप्टेड ऑफिशियल्स ने लैंड एलिनेशन फाइल जो तहसील ऑफिस से चली गई है डेवकॉम तक, किस बेस पे? सिर्फ करप्शन। सिर्फ 2 लाख 3 लाख 1 लाख से 2.5 लाख तक आप ऑफिशियल्स की सैलरी है, लेकिन आपने तब भी नहीं बख्शा उस बेचारे
उस मतलब मजलूम जो सर्वनंदन जी है 96 इतना बुजुर्ग के साथ आप वो मतलब इतना बुजुर्ग इंसान है, आपने उसको तक नहीं बख्शा, उसकी फैमिली तक को नहीं बख्शा, यहां से तो भगाया ही, उसके बाद लैंड ग्रैबिंग की उसकी, उसके बाद उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और शर्म नहीं आती है आप ऑफिशियल्स को इतनी सैलरी लेके करप्शन हर एक जगह करप्टेड प्रैक्टिसेस की वजह से आपने उनकी फैमिली को भी बर्बाद किया है। अब ऑलरेडी मैंने इंटीमेट किए हैं डीजीपी साहब को, मैंने मेल के जरिए पूरी कहानी पूरा किस्सा बताया। कोई भी एजेंसी चाहती है कि मैं उनको एविडेंस दे दूंगा, मैं हर एक एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद मैंने मेल किया सीएम साहब को भी, उसके बाद गवर्नर सर को भी मैंने मेल किया, डीसी साहब बांडीपोरा को भी किया, एसीबी को भी मैंने ऑलरेडी इंटीमेट करके रखा हूं। उसके बाद एसीआर साहब को और इवन डिविजनल कमिश्नर को मैंने व्हाट्सएप अपने नंबर से व्हाट्सएप डाला और उसमें पूरी डिटेल लिखी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप ऑफिशियल से, करप्टेड इतना मत बनिए। उमाश्री जैसी माता या सर्वनंद जैसे बहुत सारे मजलूम यहां कश्मीर में हैं, उनको हक दिलाने की कोशिश कीजिए। आप तो दावे बहुत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगेन कश्मीर पंडित बरादरी से, डॉक्टर बारी आपके लिए जेल क्या आपके लिए सूली भी चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इंच इंच जो खाया गया इलीगली वो आपको वापस करके रहेगा मरते दम तक। सिर्फ आपकी ही लड़ाई नहीं लड़ेगा, हर मुस्लिम की लड़ाई लड़ेगा, हिंदू की लड़ाई लड़ेगा, सिख की लड़ाई लड़ेगा, क्रिश्चियन की लड़ाई लड़ेगा, जो भी मजलूम यहां पर होगा उसकी लड़ाई लड़ेगा। बाकी थैंक यू।